हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन को पूछा गया है, इफ़ इन डिटर्मिनेंट डेल के अंदर कैपिटल A1 B1 C1 डॉट 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 एक्सेट्रा आर को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A1 B1 C1। जो कैपिटल A1 है, कैपिटल B1 है, कैपिटल C1 है, इसके आगे कंटिन्यू चलेगा कैपिटल A2, कैपिटल B2, कैपिटल C2, फिर कैपिटल A3, कैपिटल B3, कैपिटल C3। ये सब को फैक्टर है। किसके को फैक्टर है? कैपिटल A1 जो है, स्मॉल A1 एलिमेंट्स A1 का को फैक्टर है। कैपिटल B1 जो है, एलिमेंट्स B1 का को फैक्टर है। सिमिलरली कैपिटल C1 है, स्मॉल C1 का एलिमेंट C1 का को फैक्टर है। इसी प्रकार A2 होगा, स्मॉल एलिमेंट्स A2 का को फैक्टर होगा। तो ये सारे जो इस डिटर्मिनेंट के अंदर दे रखे हैं वो सारे क्या को फैक्टर है, किसके? इससे रिलेटेड एलिमेंट्स के। जैसे A3 है तो स्मॉल A3 एलिमेंट्स का ये क्या होगा? को फैक्टर होगा। को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A1 B1 C1 रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर इक्वल दिस। गिवन है कि इस डेल में जो एलिमेंट्स है उसके को फैक्टर ये है। आपको प्रूव करना है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? को फैक्टर का क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट आ जाएगा। इन सभी एलिमेंट्सों के को फैक्टर का डिटरमिनेंट आएगा। ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले एलिमेंट्स और को फैक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, उस रिलेशन के बारे में वापस देखते हैं। अब देखते हैं को फैक्टर और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन। को फैक्टर और जो एलिमेंट्स है, अगर उनका आप मल्टीप्लाई करवाते हो, जैसे A1 का B1, B1 का C1 और को फैक्टर C1 का, यानी जो A1 B1 C1 है, ये को फैक्टर किसके? उसी एलिमेंट्स के। A1 का को फैक्टर है कैपिटल A1, B1 का को फैक्टर है कैपिटल B1, C1 का को फैक्टर है कैपिटल C1। यानी एलिमेंट्स और उसी के को फैक्टर अगर अपन लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई का सम करवाते हैं तो उसकी वैल्यू उस डिटर्मिनेंट के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है? इसी के इक्वल आएगी, डेल के इक्वल। जैसे A2 B2 C2 ये भी वैल्यू किसके आएगी? डेल के इक्वल। इसी प्रकार A3 B3 C3 और C3, इसकी भी वैल्यू किसके आएगी? डेल के इक्वल। यानी कि को फैक्टर और एलिमेंट्स, जो को फैक्टर लिए है उसी की अगर रो के एलिमेंट्स लेते हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई का सम है वो आपके उस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल, यानी डेल के इक्वल आएगा। इसके विपरीत अपन ने जो को फैक्टर लिए है उसके अलावा कोई भी दो रो ले लेते हैं। जैसे जो जिसके को फैक्टर लिए यानी पहली रो के को फैक्टर लिए है, अगर इसके मल्टीप्लाई सेकंड या थर्ड रो में से किसी और से करवाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी कि A1 तो इसके साथ में दूसरे एलिमेंट्स ले लेते हैं, A2 इसके साथ में A1 B1 तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड रो का एलिमेंट्स हो जाएगा B2, नया लिख देते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर सेम को फैक्टर और सेम एलिमेंट्स हो तो उनका प्रोडक्ट का सम डेल के इक्वल आएगा। अगर को फैक्टर और एलिमेंट्स दोनों अलग अलग रो के हो, को फैक्टर किसी और रो के हो और एलिमेंट्स अगर किसी और रो के हो, तो उनके को फैक्टर और एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। सेम हो तो उसका सम डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होगा एंड डेल के इक्वल होगा। अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो उनका सम आपके 0 होगा। ये आपके प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी। तो ये क्लियर हो गई होगी को फैक्टर और एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन। इसका यूज अपन इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले
इसके अंदर जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू तो अपन को दे रखी है डेल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है क्या दे रखी है डेल, और इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, इसको अपन मान लेते हैं डेल डैश। डेल स्क्वायर तो अपन को प्रूव करना है, इसकी वैल्यू अपन क्या मान लेते हैं डेल डैश मान लेते हैं, यानी कि A1 इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर की डिटर्मिनेंट है, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मैंने इसकी वैल्यू तो गिवन थी वो डेल ही रखी है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, ये तो आपको प्रूव करना है, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली डेल डैश मान ली। इन दोनों को मैं क्या करवा देता हूँ प्रोडक्ट, डेल डॉट डेल डैश। डेल की वैल्यू है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एंड डेल डैश की वैल्यू है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। डेल और डेल डैश की वैल्यू लिख दी है, आपको क्या करवाना है डेल और डेल डैश को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई वैसे ही करवाना है जैसे पहले मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करवाया था। इसमें आप रो में चलो, इसमें आप कॉलम में चलो, ऐसा भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, और रो का रो से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो। अपन ने पढ़ा था जो मैट्रिक्स है उसके मल्टीप्लिकेशन की एक ही मेथड है रो बाय कॉलम, जबकि जो डिटर्मिनेंट होती है उस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई की दो मेथड होती है रो बाय रो एंड रो बाय कॉलम। दोनों मेथड से आप क्या करवा सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा सकते हो। दो मेथड सीखी थी, पहली मेथड जो थी रो बाय कॉलम, दूसरी मेथड थी रो बाय रो। तो अपन इसका मल्टीप्लाई रो बाय रो से करवा देते हैं। रो बाय कॉलम से भी करवा सकते हो, और वही प्रॉपर्टी है रो बाय कॉलम के लिए भी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी बताई है, कौन सी कोफैक्टर और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन। अगर कोफैक्टर और एलिमेंट्स सेम रो या सेम कॉलम के हो तो उनका जो प्रोडक्ट का सम है वो आपके डेल के इक्वल होगा। अगर कोफैक्टर और एलिमेंट्स अलग अलग रो या कॉलम के हो तो उनका जो प्रोडक्ट का सम होगा वो 0 होगा। तो अपन रो बाय रो की अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो रो का रो से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, आसानी से हो जाएगा। और रो का रो से मल्टीप्लाई करवाना भी आसान होता है, याद भी रखना नहीं पड़ता इतना। A1 को A1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो A1, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाओ B1, थर्ड का थर्ड से मल्टीप्लाई C1। फर्स्ट रो और इसकी भी फर्स्ट रो, फर्स्ट हो गया, फिर फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा A1 A2। कोफैक्टर को पहले लिख देते हैं A2 A1 B2 B1 फिर C2 C1, दो हो गए। फिर थर्ड है इसकी फर्स्ट रो, इसकी थर्ड रो, ये भी हो जाएगा आपके A3 और ये हो जाएगा A1 B3 B1 C3 C1। ये फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं इसकी सेकंड रो, ये फर्स्ट रो हो गई थी, फर्स्ट रो का फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तीनों के साथ हो गया। अब सेकंड रो का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ करवाना, सेकंड रो का फर्स्ट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। फिर सेकंड का सेकंड के साथ में, तो यह आ जाएगा A2 B2 B2 C2 फिर सेकंड का
थर्ड के साथ में A3 A2 B3 B2 C3 C2। अब इस थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ में करवाते हैं। A1 A3 B1 B3 C1 C3। यहाँ पे इस सेकंड का थर्ड का सेकंड के साथ में हो जाएगा A2 A3 B2 B3 एंड C2 C3। थर्ड का थर्ड के साथ में हो जाएगा A3 A3 B3 B3 C3 और C3। यहाँ पे सेम आ जाएगा A3 और ये आपके A3। अब डिटरमिनेंट को क्लोज कर दो। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख देते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख दो। सेम टू सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल। अलग अलग है तो वैल्यू हो जाएगी जीरो। अलग अलग है वैल्यू हो जाएगी जीरो। अलग अलग है वैल्यू जीरो। सेम है A2 A2 B2 B2 C2 C2 वैल्यू हो जाएगी डेल। अलग अलग है वैल्यू हो जाएगी जीरो। अलग अलग जीरो अलग अलग जीरो और ये आपके सेम है तो हो जाएगी डेल। अब इसको खोल लेते हैं तो डेल इंटू डेल डैश। इसको खोलोगे तो आपके पास में आ जाएगा डेल क्यूब। किसी भी रो से किसी भी कॉलम से इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा डेल क्यूब आ जाएगा। और एक डेल से एक डेल कट जाएगा तो आपके पास में रहेगा डेल डैश इक्वल डेल स्क्वायर। डेल डैश की वैल्यू अपने पास में है जो अपन ने मानी थी वो क्या है, ये वाली। ये डेल स्क्वायर इक्वल डेल डैश है तो डेल डैश की वैल्यू रख देता हूँ जो कि है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये आपको प्रूव करना था तो ये आपके हो गया आंसर प्रूव। ये आपके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन था। इसको वापस देख लेते हैं। आपको ये डिटरमिनेंट गिवन थी, आपको ये प्रूव करना था। इसके अंदर कोफैक्टर और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन निकालना था। तो कोफैक्टर और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है सेम रो और सेम कोफैक्टर। उसी रो के एक ही एलिमेंट्स के कोफैक्टर और दोनों का मल्टीप्लाई हो, यानी एक ही रो के कोफैक्टर और एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है तो उनका सम का प्रोडक्ट क्या होता है, डेल के इक्वल। अगर रो अलग अलग हो तो आपके इनका सम का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ये आपके दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, सम का प्रोडक्ट डेल के इक्वल और सम का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। इससे आपके ये प्रूव हो जाएगा। आपको जो गिवन है दोनों का क्या करवाना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो प्रूव करना था वो इजीली आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या जो मिसलिनियस क्वेश्चन है उसके अंदर जो भी डाउट होंगे आप उसको मिलाना। जो भी डाउट होंगे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। फिर उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया चैप्टर, इसके अगला वाला 5th चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।